हे फैमिली, वेलकम बैक टू द अंडर वीडियो। और आज मैं आपको अपकमिंग कोरियन और चाइनीज ड्रामास का अपडेट दूंगा जो आप लोगों को अप्रैल और मई के मंथ में हिंदी डब्ड में देखने को मिलने वाली है। तो लिस्ट में ऐसी कौन कौन सी ड्रामास है जो आप लोगों को काफी ज्यादा एंटरटेन करेगी, उन सब के बारे में जानने के लिए आप लोगों को पूरी वीडियो को एंड तक देखना होगा। और लिस्ट में कुछ ऐसी ड्रामास भी हैं जो आप लोगों को कुछ मंथ बाद देखने को मिलने वाली है। तो उन सब के बारे में जानने के लिए आप लोगों को पूरी वीडियो को एंड तक देखना होगा। और आप लोगों को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी चीज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपडेट शुरुआत करते हैं स्ट्रॉन्ग गर्ल बॉन्गसुन ड्रामा से। एक माइंड ब्लोइंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसमें आपको सुपर पावर, रोमांस, मिस्ट्री और कॉमेडी का बहुत ही ज्यादा जबरदस्त ब्लेंड्स देखने को मिलेगा। और ये ब्लेंड्स इस ड्रामा को एक परफेक्ट बिंज वॉच टाइप की ड्रामा बना देती है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक लड़की बॉन्गसुन की जो किसी सुपर वुमेन से कम नहीं है, क्योंकि उसके अंदर 100 इंसानों जितनी ताकत है। और उसकी सुपर स्ट्रेंथ उसके लिए ब्लेसिंग भी है और कर्ज भी है, क्योंकि सुपर वुमेन स्ट्रेंथ की वजह से बॉन्गसुन कोई भी काम करने जाती है तो काम मुसीबत का रूप ले लेती है। और यही कारण है कि बॉन्गसुन का क्रश ऑफिसर गुगडू उससे हमेशा दूर भागता रहता है। इसलिए बॉन्गसुन डेस्परेटली खुद को बदलना चाहती है और अपने गेम डेवलपर बनने के सपने को पूरा करना चाहती है। और यहीं पे एंट्री होती है एनीसॉफ्ट गेमिंग डिपार्टमेंट के हैंडसम एयर मिनहुक की, जिसके जान को खतरा है। इसलिए बॉन्गसुक को 6 लाख वॉन पर मंथ पर अपना पर्सनल बॉडीगार्ड और एम्प्लॉय बना लेता है। और कुछ क्यूट इंसिडेंट की वजह से इन बॉस एम्प्लॉय के बीच रोमांस ब्लूम होने लगता है और ड्रामा की स्टोरी एक इंटरेस्टिंग लव ट्रायंगल की ओर मोड़ ले लेती है। और एक्चुअली में जो कैरेक्टर इस ड्रामा में क्रेविंग बढ़ाता है वो है इस ड्रामा का लीथल विलन। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो तो आप इस ड्रामा को देख कर ही जान लेना। ये ड्रामा जल्दी जी कैफे पर हिंदी डब्ड में आएगा। हमारी अगली डेट है यूजर नॉट फाउंड ड्रामा के बारे में। एक बहुत ही रिफ्रेशिंग और ग्रिपिंग हाई स्कूल रोमांटिक ड्रामा है जिसे मैं गारंटी देता हूँ कि ये ड्रामा आपको डेफिनेटली ग्रैब करके रखने वाली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक स्टूडेंट मिंजे की जो हमेशा से स्कूल की फेमस लड़की बनना चाहती थी और उसका सपना सच भी हो जाता है जब वो अपने नए स्कूल में जाती है जहाँ उसके सभी क्लासमेट पता नहीं क्यों उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे थे। पहले तो मिंजे खुद भी बहुत हैरान थी, पर धीरे धीरे वो इस फेम को एंजॉय करने लगती है और स्कूल के पॉपुलर ग्रुप का हिस्सा बन जाती है। इस ग्रुप का मेन हाईलाइट है सुपर हैंडसम सिंगेजूंग। इसे देखते ही मिंजे को उसका अफेक्शन हो जाता है। पर एक्चुअल रियलिटी है कि ये जो फेम और पॉपुलरिटी मिंजे एंजॉय कर रही है वो एक्चुअली किसी और मिंजे से बिलोंग करती है जो मिंजे अपने प्रीवियस स्कूल में बहुत पॉपुलर थी। इसलिए इस स्कूल में आने से पहले ही उसका बहुत हाइप था। और क्योंकि उस मिंजे से पहले ये वाली मिंजे स्कूल में आ गई थी इसलिए सभी स्टूडेंट उसे हाइप्ड मिंजे समझकर स्पेशल ट्रीटमेंट देने लगे। पर मेन क्यूरियोसिटी तब उठेगी जब पॉपुलर मिंजे की एंट्री स्कूल में होगी। तो फिर अगर तुम भी जानना चाहते हो कि एक्चुअल मिंजे की एंट्री के बाद स्टोरी में कितना बवाल मचने वाला है तो प्ले फिक्स पर हिंदी डब्ड में आने वाली इस ड्रामा को बिल्कुल भी मिस मत करना। हमारी अगली डेट है बेस्ट मिस्टेक सीजन 3 के बारे में। एक अबव एवरेज हाई स्कूल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो वन टाइम वॉच के लिए परफेक्ट है, पर सिर्फ उन ऑडियंस के लिए जिन्होंने इसका सीजन 1 और सीजन 2 नहीं देखा होगा, क्योंकि सीजन 3 का प्लॉट सिर्फ उन लोगों को रिफ्रेशिंग लगेगा जिन्होंने सीजन 1 और सीजन 2 नहीं देखा होगा। और जिन्होंने देखा होगा वो तुरंत समझ जाएंगे कि भले ही सीजन 3 में एक अलग और नई स्टोरी दिखाई गई है पर सब कुछ पिछले दोनों सीजन के तरह ही है। वही बैड बॉय फॉल फॉर क्यूट गर्ल वाला कॉन्सेप्ट, प्यार किसी को भी बदल सकता है वो वाला थीम, यहाँ तक कि जिस इंसिडेंट की वजह से पहले सीजन में मेन लीड को प्यार हुआ था वो भी बिल्कुल सेम ही है। इसलिए मेरी मानो तो जिन लोगों ने सीजन 1 सीजन 2 देखा है वो लोग सीजन 3 को स्किप कर दो। फिर भी जो लोग देखना चाहते हैं वो सीजन 3 का छोटा सा सिनॉप्सिस सुन लो। सीजन 3 में स्टोरी दिखाई गई है एक लड़की यंगदो की जो अपने पहले बॉयफ्रेंड से पीछे छुड़ाने के लिए स्कूल के सबसे बदमाश लड़के युनजो को अपना फेक बॉयफ्रेंड बना लेती है। तब इनका ये फेक रिलेशनशिप एक प्योर रिलेशनशिप में कैसे बदलता है और आगे चलकर इनके प्यार में एक लव ट्रायंगल का एडिशन कैसे होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में प्ले फिक्स पर देखोगे। दीदी Hongnan! हमारी अगली डेट है डियर होंगरोंग ड्रामा के बारे में। एक अपकमिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसका प्लॉट ग्रिपिंग मिस्ट्री और मेलोड्रामेटिक कॉमेडी से भरा हुआ है। इसलिए कभी कभी ये ड्रामा आपको लाइट हार्टेड लगेगी तो कभी कभी बहुत इंटेंस। इस ड्रामा का प्लॉट सेट है जोसेon डायनेस्टी में, जहाँ स्टोरी दिखाई गई है जेई की, जिसके हालात ने उसे उम्र से पहले ही मेच्योर बना दिया था। दरअसल जेई का बचपन सौतेले माँ और नाकारे बाप के बीच में गुजरा जो जेई को बहुत ज्यादा अब्यूज करते थे और उन अब्यूज से बचने के लिए जेई के पास सिर्फ एक ही सहारा था, वो था उसका हाफ ब्रदर और रॉयल फैमिली का वारिस होंगरोंग जो जेई को इमोशनल सपोर्ट देता था।
पर उसका ये इमोशनल सपोर्ट भी उसे छिन जाता है जब 10 साल की उम्र में होंगरोंग मिस्टीरियसली गायब हो जाता है और लाख ढूंढने के बाद भी उसका कोई नामो निशान नहीं मिलता है। पर कई साल बीतने के बाद अचानक से एक दिन जे के सामने एक लड़का आता है और क्लेम करता है कि वो होंगरोंग है। पर सवाल ये है कि ये लड़का सच बोल रहा है या फिर वो होंगरोंग के आइडेंटिटी के साथ अपने किसी मिस्टीरियस प्लान को अंजाम देना चाहता है। वेल, इसका पता आपको तभी चलेगा जब ये ड्रामा 15 मई को हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर आएगा। शिम घराने से मैं होंगनांग, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जानते हो ना होंगनांग का नाम लेकर आने वाले पाखंडियों का क्या हाल हो। हमारी अगली अपडेट है फेस मी ड्रामा के बारे में। ये एक सेंसेशन मेडिकल मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है जिसमें आपको स्टोरी दिखाई जाएगी एक हाईली स्किल्ड प्लास्टिक सर्जन जुनू की, जो सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी में ही एक्सपर्ट नहीं है, वो फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट में भी आउटस्टैंडिंग है। कहने का मतलब ये है कि वो विक्टिम के बॉडी पे लगे छोटे चोट को देखकर ये विजुअलाइज कर सकता है कि एक्चुअल में विक्टिम को किस तरह से, किस एंगल और किस चीज से मारा गया है, और उसकी ये स्किल नेटिव लिमिन के बहुत काम आती है। इसलिए दोनों साथ मिलकर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स केस को सॉल्व करते हैं। पर एक सीरियल किलर केस की वजह से जुनू की वो सारी पुरानी यादें रिसरफेस हो जाती है, जिसे जिनवू दोबारा कभी याद नहीं करना चाहता था, क्योंकि उन यादों का कनेक्शन उसके एक्स फियोंसे से है, जिसके साथ वो हुआ था जो कोई अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था। इसलिए जब ये केस कई साल बाद दोबारा रिसरफेस होता है तो जिनवू फैसला करता है कि वो इस बार इस मैटर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। पर क्या एक प्लास्टिक सर्जन एक ब्रूटल किलर का सामना कर पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में देखोगे। यूनियन एक बहुत बड़ा ग्रुप है, यहाँ जितने भी स्कूल्स और उनके जो गैंग लीडर्स है वो उसका हिस्सा है। वो एक असली गैंग की तरह काम करते हैं। अगर दोबारा दिखाई दिया सबको जान से मार दूंगा। हमारी अगली अपडेट है वीक हीरो क्लास 1 सीजन 2 के बारे में। वीक हीरो क्लास 1 जैसे ब्लॉकबस्टर एक्शन थ्रिलर ड्रामा 25 अप्रैल को अपने सीजन 2 के साथ नेटफ्लिक्स पर रिन्यू होने वाली है, और मेकर्स तो सीजन 2 को लेकर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि सीजन 2 सीजन 1 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा ब्रूटल, एक्शन पैक्ड और इंटरेस्टिंग होगा, और सीजन 2 की स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होगी जहाँ से सीजन 1 एंड हुआ था। और जैसा की आप सभी जानते हो, सीजन 1 के एंड में हमें दिखाया गया था कि स्यून के वायलेंट एक्शन की वजह से उसे स्कूल से एक्सपेल करके उसका नाम ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, ताकि उसे कोरिया के किसी और रिप्यूटेड हाई स्कूल में एडमिशन न मिले। इसलिए सियोन को मजबूरी में यूनजियांग हाई स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता है, जो स्कूल पहले से ही रैगिंग के लिए बहुत बदनाम है। और इसके ऊपर से हर जगह ये बात फैल चुकी है कि सियोन वो लड़का है जिसने वू यांग जैसे लीथल फाइटर को हराया है। इसीलिए यूनजियांग स्कूल के सभी बुलीज पहले दिन से ही सियोन पर नजर अटकाए बैठे हैं, और सियोन भी इस सिचुएशन से अवेयर है, इसलिए उसने पहले से खुद को तैयार कर लिया है। तो अब देखना तो बस यही है कि सीजन 2 सीजन 1 के कंपैरिजन में ज्यादा थ्रिलिंग होगा कि नहीं। किस्सा खत्म कर देते हैं। हमारी अगली अपडेट है माय डियर लेडी ड्रामा के बारे में। ये ड्रामा वैसे तो बहुत एवरेज सी है, पर इस ड्रामा में बॉस एम्प्लॉय रिलेशनशिप को बहुत ही क्यूटली दिखाया गया है, और दोनों लीड कैरेक्टर्स के बीच केमिस्ट्री भी बहुत प्यारी है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक डिवोर्स्ड वुमन लिंग स्यून की, जो अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट देने के लिए एक कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करने लगती है, पर अनफॉर्चुनेटली जॉब के पहले दिन ही वो अनजाने में कंपनी के हैंडसम सीईओ चेंग लिन से लड़ाई कर लेती है, और इस लड़ाई की वजह से ही काम के दौरान चेंग लिन लिंग स्यून को बहुत ज्यादा परेशान करने लगता है। पर धीरे धीरे लिंग स्यून का डेडिकेशन देखकर चेंग लिन को लिंग स्यून से प्यार हो जाता है, और कुछ सीरीज ऑफ क्यूट इंसिडेंट की वजह से लिंग सुन को भी चेंग लिन से प्यार हो जाता है, और इन दोनों की लव स्टोरी शुरू भी हो जाती है। पर क्योंकि लिंग सुन एक डिवोर्स वुमन है और उसका एक बच्चा भी है, इसलिए इनकी लव स्टोरी में बहुत सी प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो फिर इन प्रॉब्लम से ये दोनों कैसे टेकल करते हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप 28 अप्रैल से Amazon प्राइम वीडियो पर हिंदी डब्ड में देखोगे। हमारी अगली अपडेट है लाइव कोरियन ड्रामा के बारे में। ये टॉप नॉच मेडिकल थ्रिलर ड्रामा है, जिसे 7.5 की IMDb रेटिंग ली है। जब कोई हॉस्पिटल अपना मेन फोकस पेशेंट के ट्रीटमेंट से शिफ्ट करके पैसे और पावर पे ले आता है, तो हॉस्पिटल हॉस्पिटल नहीं रह जाता है, वो जंग का मैदान बन जाता है। और सेंकुक हॉस्पिटल की सिचुएशन बिल्कुल ऐसे ही है। दरअसल इस ड्रामा की स्टोरी रिवॉल्व करती है सेंकुक पब्लिक हॉस्पिटल के अराउंड, जिस हॉस्पिटल के डायरेक्टर के ऊपर पहले तो पब्लिक फंड्स मैनिपुलेशन का फॉल्स एलिगेशन लगता है, और एलिगेशन लगने के कुछ दिन बाद ही उसका मिस्टीरियस मर्डर हो जाता है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल की सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स हो जाती है। और सिचुएशन को और ज्यादा वर्स करने का काम करता है हॉस्पिटल का न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर चेंग यू, जिसे सिर्फ पैसों की परवाह है, इसलिए वो ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए हॉस्पिटल के आधे स्टाफ को निकाल देता है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में वर्कलोड डिसबैलेंस हो रहा है और बहुत सारे इमरजेंसी मेडिकल सिचुएशन क्रिएट हो रहे हैं। इसलिए सिचुएशन को संभालने के लिए एक डॉक्टर जिनवू सिंगू के अगेंस्ट जाने का फैसला करता है, और वो ये नहीं जानता है कि हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स माइंड गेम्स खेलने से पहले और किसी की जान लेने से पहले एक पल भी नहीं सोचते हैं। तो अब क्या जिनवू इन पावरफुल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अगेंस्ट जाकर इस हॉस्पिटल को बचा
आप पाएंगे या नहीं, इस हॉस्पिटल में उसने इतने साल काम किया है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस नेल बीटिंग मेडिकल थ्रिलर ड्रामा को, जिसे आप Amazon MX प्लेयर पर 28 अप्रैल से हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी अगली अपडेट है मेडिकल टॉप 10 ड्रामा के बारे में। एक एवरेज सी मेडिकल थ्रिलर ड्रामा है जिसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, क्योंकि इस ड्रामा में वही सब दिखाया गया है जो बाकी के मेडिकल ड्रामास में दिखाया गया है। इस ड्रामा में कुछ प्रोफेशनल सर्जन की स्टोरी दिखाई गई है जो बहुत सारे इंटेंस मेडिकल केसेस को थ्रू आउट द ड्रामा हैंडल करते हैं, और इन इंटेंस केसेस के अलावा इन सर्जन को बड़े बड़े पर्सनालिटीज और अथॉरिटीज के पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को भी हैंडल करना पड़ता है। तो अब इस मेडिकल ड्रामा में बाकी मेडिकल ड्रामा से क्या डिफरेंस है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में प्लेफिक्स पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है द डॉक्टर्स ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 7.7 की IMDb रेटिंग ली है। वैसे तो ये एक अमेजिंग रोमांटिक मेडिकल ड्रामा है, पर इस ड्रामा में आपको वही सब देखने को मिलेगा जो आपने पहले ही डॉक्टर रोमांटिक और डॉक्टर जॉन जैसे आउटस्टैंडिंग ड्रामा में देख चुके हैं। सिर्फ इस ड्रामा में थोड़ा सा एक्शन और थ्रिल को इंक्लूड किया गया है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है हेजुंग की, जो अपने हाई स्कूल तक एक होपलेस लड़की थी जिसका कोई एम नहीं था, पर फिर उसके लाइफ में एंट्री होती है उसके मेंटोर जिन हुंग की, जो हेजुंग के लाइफ को पूरी तरीके से बदल देता है, और उसके वजह से आज हेजुंग एक पैशनेट डॉक्टर है। और हाई स्कूल टाइम में ही एज गैप होने के बावजूद भी इन दोनों के बीच एक एक्सट्रीमी लव स्टोरी डेवलप हो जाती है, पर कुछ रीजंस की वजह से ये दोनों 13 साल के लिए सेपरेट हो गए थे, और पूरे 13 साल बाद इन दोनों की मुलाकात दोबारा होती है जब ये दोनों एक साथ एक ही हॉस्पिटल में साथ काम करते हैं, जिसके बाद ये दोनों साथ मिलकर बहुत से सीरियस मेडिकल केसेस, पॉलिटिकल डिस्प्यूट और माल प्रैक्टिस जैसे कॉन्फ्लिक्ट को फेस करते हैं। तो फिर इस ड्रामा में और क्या क्या इंटरेस्टिंग होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में अतरंगी ऐप पर देखोगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पे नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना, और प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 ऑफिस रोमांस चाइनीज ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में, और टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में, तो मेरे एंड सीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।